तो साथियों, रिएक्शन चैनल वाले इन लोगों को आइडिया और दे देते हैं, और जो आइडिया रिएक्शन चैनल वालों ने इनको दिया था, मैंने भी दिया था, अन्य लोगों ने भी दिया था, इन्होंने उसी आइडिया को अपना आधार बना लिया और वही चीज़ आज बताई इन्होंने। अब यूट्यूब की किसी पॉलिसी के तहत जब चैनल जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि या तो वीडियो रिमूव होता है या चैनल रिमूव होता है। अगर हाइड भी किया जाता है तो उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है कि 24 घंटे के लिए किया गया तो 24 घंटे तक होगा, 48 घंटे के लिए किया गया तो 48 घंटे तक होगा। अब इन्होंने कारण तो वही बता दिया जो रिएक्शन चैनल वाले बता रहे थे, लेकिन उस बात का इन्होंने कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिखा पाया। अब आप लोग समझना, अगर इस कारण से कि आप लोगों ने चूहे को दिखाया या चूहे के साथ बर्बरता की, हिंसा की यूट्यूब की नज़र में, जिसके कारण आपका चैनल हाइड कर दिया गया, तो फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? दूसरी एक चीज़, अगर यही कारण था तो इस कारण के वजह से वो वीडियो तो हटा देना चाहिए था यूट्यूब को। तो इनका जो है वो वीडियो अब भी पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देखिए। मतलब जिस वीडियो के कारण, जिस चीज़ के कारण, जिस सीन के कारण इनका चैनल हाइड किया गया, वो चीज़ अब भी पड़ी हुई है। तो इनकी ये बात कहाँ से विश्वास करने काबिल है कि ये चीज़ दिखाने के कारण या चूहे को दिखाने के कारण इनका चैनल हाइड हुआ? ये चीज़ तो इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों की बात पकड़ ली कि चलो ये लोग बता भी रहे हैं यही कारण, और यही कारण हम भी बता देते हैं। लेकिन जब इन्होंने वीडियो डाला अपना गोद भराई का, तो उससे पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया दोस्तों कि ये जो है पूरा एक ड्रामा ही था। ये केवल व्यूज पाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ऐसा किया गया। देखिए, उसके 3-4 कारण जल्दी जल्दी मैं बता दूं, आप लोग भी समझ जाएंगे। सबसे पहले जिन औरतों को गोद भराई में दिखाया गया, वही औरतें जो हैं 2-3 वीडियो पहले इनके साथ मारपीट कर रही थी, और बाद में वही औरतें इनकी गोद भराई में आ रही। और गोद भराई का प्रोग्राम क्या कोई बच्चों का खेल होता है? कहाँ से आपको लग रहा था कि ये गोद भराई का प्रोग्राम है? हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, कल आपने वीडियो देखा था मेरा, उसमें मैंने बात की थी कि किस प्रकार से जो है एक चैनल अरियारी में डिलीट हुआ, और उसके बाद में जिसमें ये कहा जा रहा था कि 24 से 48 घंटे में वापस आएगा, वो 24 घंटे पूरे होने से पहले ही आ गया। और उसमें मैंने जो है अपने वीडियो में आप लोगों को 3 कारण बताए थे कि किसकी वजह से ये चैनल हो सकता है डिलीट हुआ हो। उन कारणों में से संभावित कारण जो भी हों, वो चैनल डिलीट हुआ हो, तो उसके लिए भौजी का एक वीडियो आया है और आज सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें वो कारण बता रही हैं कि किस कारण से उनका चैनल डिलीट हुआ था और कैसे कैसे करके वापस आया। अब साथियों, ज़्यादा कि मैंने कल के अपने वीडियो में बताया ही था कि वहाँ पर जो है किसी की भी बात का एतबार करना बहुत मुश्किल है, और ये लोग अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि लोग समझ जाएंगे, लेकिन जानने वाले तो सब जान ही जाते हैं क्या कारण है। और जिस प्रकार से रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर अक्सर ये लोग उंगली उठाते रहते हैं, जो समझदार हैं वो नहीं उठाएंगे, लेकिन जिनके अंदर थोड़ी समझ की कमी है और जिनको सारा ठीकरा रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर फोड़ना है, तो जो ये कहते रहते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले बात को बढ़ाते हैं, या रिएक्शन चैनल वाले जो हैं लोगों को आपस में भिड़ाते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सभी लोग जानते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले हर यूट्यूबर की पोल पट्टी खोल देते हैं। बस ये है कि वो लोगों को किस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं, लोगों को किस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं या लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ़ बना के उनकी सहानुभूति ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की जब पोल रिएक्शन चैनल वाले खोल देते हैं, तो इनकी नज़र में रिएक्शन चैनल वाले गलत हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर रिएक्शन चैनल वाले इनकी मदद ही कर देते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? कि जब कल भौजी का वीडियो आया, जिसमें उन्होंने बताया था बड़े आराम से कि हमारा एक चैनल डिलीट हो गया है और इस पर सपोर्ट करिए, तो जिस हिसाब से उन्होंने बताया, और उसका कहीं कोई जिक्र नहीं, ना इंस्टाग्राम पर, ना फेसबुक पर, ना ही इनके परिवार में इतने सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं उन पर, जबकि एक बार स्ट्राइक आई थी तो हो हल्ला मच गया था, हर जगह पर धरती से लेके आसमान एक हो गया था, देखा होगा आप लोगों ने। तो उस हिसाब से मैंने बता ही दिया था कि ये चीज़ें मुझे तो कहीं से भी सही नहीं लग रही हैं। इसके लिए मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो पहले दिन में ही डाल दिया था कि हम इस पर बात करेंगे शाम को। तो साथियों, रिएक्शन चैनल वाले इन लोगों को आइडिया और दे देते हैं, और जो आइडिया रिएक्शन चैनल वालों ने इनको दिया था, मैंने भी दिया था, अन्य लोगों ने भी दिया था, इन्होंने उसी आइडिया को अपना आधार बना लिया और वही चीज़ आज बताई इन्होंने ये कहा कि मेरा जो है चैनल यूट्यूब की तरफ से गया था। हालांकि कल जो इन्होंने अपना वीडियो डाला था उसमें नाम किसी का नहीं लगाया था, यही कहा था कि यूट्यूब की तरफ से गया, 24 से 48 घंटे में आ जाएगा। और आज वाले वीडियो में इन्होंने बताया है कि यूट्यूब की तरफ से मेरा चैनल गया था, और किस कारण से गया था, जो कारण रिएक्शन चैनल वालों ने बताया था। कारण ये बताया था कि जिस प्रकार से शिवानी की कॉपी करते हुए इन लोगों ने बाल्टी में चूहे को डाला, और उसके बाद में उसको बचाने की जो जद्दोजहद दिखाई, और उसमें जो एक कहना चाहिए जानवर को या किसी जीवित प्राणी को जो कष्ट हुआ, जो यूट्यूब की नज़र में उसकी गाइडलाइन के एक पॉलिसी के खिलाफ है, तो उस चीज़ को लेकर रिएक्शन चैनल वालों ने कहा था कि हो सकता है कि ये वजह हो कि इनका जो है चैनल रिव्यू में चला गया हो, यूट्यूब की गाइडलाइन का उल्लंघन हो। तो इन्होंने भी सेम वही चीज़ इसमें बता दी कि वो चूहा जो है हमने उसको बचाया था और हमें नहीं पता था, और उसकी वजह से हमारा चैनल गया था। फिर हमने बहुत ज़्यादा भागदौड़ की। अब सोचना 24 घंटे नहीं हुए उतने में ही भागदौड़ हो गई, और फिर जो है हमारा चैनल वापस आ गया। अब यूट्यूब की किसी पॉलिसी के तहत जब चैनल जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि या तो वीडियो रिमूव होता है या चैनल रिमूव होता है। अगर हाइड भी किया जाता है तो उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है कि 24 घंटे के लिए किया गया तो 24 घंटे तक होगा,
48 घंटे के लिए किया गया तो 48 घंटे तक होगा। अब इन्होंने कारण तो वही बता दिया जो रिएक्शन चैनल वाले बता रहे थे, लेकिन उस बात का इन्होंने कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिखा पाया। इन्होंने कहा कि एक वो भैया हैं, एक वो लड़की हैं, पता नहीं किसको बताया कि हमने उनसे बात की, फिर उनको हमने ईमेल भेजा, जो मेल आए थे, फिर उन्होंने कहा इस वजह से गया है तुम्हारा, फिर उन्होंने सही कर दिया, उसके स्क्रीनशॉट हम लगाएंगे और आप लोग देख लेना। लेकिन किसी भी तरह का कोई स्क्रीनशॉट इन्होंने नहीं लगाया। अगर स्क्रीनशॉट कुछ लगा होता तो पता चल जाता, हम लोग भी जान जाते कि इस वजह से चैनल गया। अब इनकी इस बात पर विश्वास करना साथियों इसलिए मुश्किल है, एक तो इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों की बात को सीधे सीधे कॉपी करके बता दिया। दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर, अब आप लोग समझना, अगर इस कारण से कि आप लोगों ने चूहे को दिखाया या चूहे के साथ बर्बरता की, हिंसा की यूट्यूब की नज़र में, जिसके कारण आपका चैनल हाइड कर दिया गया, तो फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। दूसरी एक चीज़, अगर यही कारण था तो इस कारण के वजह से वो वीडियो तो हटा देना चाहिए था यूट्यूब को, क्योंकि अगर किसी वीडियो के तहत अगर यूट्यूब को लगता है कि उसकी पॉलिसी का उल्लंघन हो रहा है तो वो वीडियो तो पहले हटेगा। जाहिर सी बात है, अगर चैनल वापस भी आ जाएगा तो इनका जो है वो वीडियो अब भी पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देखिए। मतलब जिस वीडियो के कारण, जिस चीज़ के कारण, जिस सीन के कारण इनका चैनल हाइड किया गया, वो चीज़ अब भी पड़ी हुई है। तो इनकी ये बात कहाँ से विश्वास करने काबिल है कि ये चीज़ दिखाने के कारण या चूहे को दिखाने के कारण इनका चैनल हाइड हुआ। ये चीज़ तो इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों की बात पकड़ ली कि चलो ये लोग बता भी रहे हैं यही कारण, और यही कारण हम भी बता देते हैं। जबकि साथियों ये कारण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये कारण होता तो वो वीडियो पहले हटाया जाता, जबकि वो वीडियो अब भी वहीं पर पड़ा है। तो रिएक्शन चैनल वाले कहीं ना कहीं लोगों को आइडिया और दे देते हैं कि आप ये जो बात बताइए। अब इस चैनल को मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि ये चैनल मैनुअली हाइड किया गया, क्योंकि यही एक चीज़ हो सकती है कि जब चाहें आप उसको हाइड कर लें सेटिंग से, और जब चाहें 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, जब चाहें उसको आप अपनी सेटिंग से चेंज करके उसको फिर लॉगिन कर लें। अब ये किस कारण से इन्होंने किया, ये चीज़ तो यही जाने, स्पष्ट नहीं है। इनका क्या मंतव्य हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, ये चीज़ तो पता नहीं लगी। लेकिन इन सब चीज़ों से ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई कि ना कहीं चैनल इनका कोई गया था, ना उस पर यूट्यूब की तरफ से ही कोई बात हुई थी। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो ये कुछ ना कुछ उसका प्रूफ ज़रूर दिखाती। जब इतना सब कुछ कर लेती हैं ये कि इनका चैनल जो है ईमेल आई यूट्यूब की तरफ से ऐसा वैसा हो गया, तो फिर उन्होंने जो है उसको सही भी करा लिया, तो फिर वीडियो बनाते समय उस ईमेल का कोई स्क्रीनशॉट वगैरह क्यों नहीं इन्होंने लगाया। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस वीडियो के लिए इनके पास में ये मेल आया कि इनका यूट्यूब चैनल हाइड कर दिया गया है, वो वीडियो अब भी पड़ा हुआ है। तो साथियों, और यारी में मैंने पहले ही कहा है, किसी भी यूट्यूबर का कोई भरोसा नहीं है, और ये लोग कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं, व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं, कोई ना कोई नया एक जो है प्रोपेगेंडा चालू कर देते हैं। इसलिए अब मैंने जो है ये सोचा है, और मैं खैर पहले से ही इस चीज़ का पालन कर रहा हूँ कि बात सबकी होगी, पोल सबकी खोली जाएगी बगैर नाम लिए, क्योंकि आप लोग समझ तो जाएंगे ही। और इतने उपनाम दिए हुए हैं आप लोगों ने, जितने भी क्रिएटर हैं वहाँ के सबको, कि अगर उन नामों से भी अगर उनका जिक्र किया जाए तो आप लोग समझ तो जाएंगे ही। फिलहाल इनके लिए मैं भौजी शब्द का ही उपयोग कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। तो बगैर नाम लिए सबकी पोल पट्टी खोली जाएगी। तो आप लोग बताना खुद कमेंट करके कि इन्होंने जो लॉजिक दिया वो कहाँ से हजम हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल बचकाना लग रहा है। और रिएक्शन चैनल वालों ने इनको एक कारण और बता दिया कि हाँ यही चीज़ बता दो, कि हाँ रिएक्शन चैनल वाले कह रहे हैं कि वो चूहे को दिखा दिया इसलिए चला गया, तो उन्होंने अभी कहा हम भी यही बता देते हैं। अगर चूहे को दिखाने के कारण बाल्टी में गिर गया, इस कारण से अगर ये चैनल गया था, तो वो वीडियो तो अभी पड़ा हुआ है, वो वीडियो क्यों नहीं यूट्यूब ने हटाया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भौजी झूठ बोल रही थी। अब इनका क्या मकसद है झूठ बोलने के पीछे, चैनल को हाइड करने के पीछे क्या मकसद है। एक कारण इन्होंने ये भी बताया, जब लोगों ने कहा, रिएक्शन चैनल वालों ने कहा कि भाई इस पर ना कोई हंगामा हुआ, ना कोई हो अल्लाह हुआ, ना कोई रोना गाना हुआ, तो कह रहे हैं उससे क्या फ़ायदा, आप चला गया तो चला गया। इतनी समझदारी, इतनी ज़्यादा समझदारी अगर आपके अंदर थी, तो जब पहले स्ट्राइक एक आई थी तब इतनी समझदारी कहाँ चली गई थी। उस समय आपने ये चीज़ क्यों नहीं सोची कि रोने गाने से क्या फ़ायदा है, अब जो हुआ सो तो हो ही गया। उस समय तो इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक, यूट्यूब पर और भी आपके जो अन्य परिवार के लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो भी सब बता रहे थे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और इसके विषय में किसी ने जिक्र तक नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन कारण इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, कोई प्रूफ नहीं दिखाया जिससे ये पता चले कि वो चैनल क्यों हाइड हुआ था। बस ये मालूम है कि इन्होंने मैनुअली वो चैनल खुद ही हाइड किया था। अब किस कारण से किया था ये तो ये लोग बढ़िया जानते हैं, या फिर ऊपर वाला जानेगा। बहरहाल इन चीज़ों से ये स्पष्ट होता है कि अरियारी में किसी भी यूट्यूबर की कोई भी बात का कोई भरोसा नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही कह रहा हूँ। अब बात करते हैं उस शादी की जो गोद भराई हुई है, जिनकी हुई है, आप सभी को पता है, चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। मतलब शुरू में तो ये लगा उनकी बातों से, हमने भी उस पर चर्चा की शादी की, कि शुरू में तो ये लगा कि वाकई में ये ऐसा करने जा रही हैं। तब मुझे आश्चर्य भी हुआ और सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब बराबर के बच्चे हैं, बच्चों की शादी हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए, तब ये काम कैसे हो सकता है। लेकिन जब इन्होंने वीडियो डाला अपना गोद भराई का, तो उससे पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया दोस्तों कि ये जो है पूरा एक ड्रामा ही था।
ये केवल व्यूज पाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ऐसा किया गया। देखिए उसके 3-4 कारण हैं, जल्दी जल्दी मैं बता दूं, आप लोग भी समझ जाएंगे। सबसे पहले जिन औरतों को गोद भराई में दिखाया गया, वही औरतें जो हैं 2-3 वीडियो पहले इनके साथ मारपीट कर रही थी और इन्होंने कहा था कि वो हमको रहने नहीं देंगी, वो हमको निकालने के चक्कर में आए गाँव से, और एक गिफ्ट को लेकर हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया, हमारे साथ मारपीट की, वो सब दिखाया था इन्होंने। और बाद में वही औरतें इनकी गोद भराई में आ रही। और गोद भराई का प्रोग्राम क्या कोई बच्चों का खेल होता है? कहाँ से आपको लग रहा था कि ये गोद भराई का प्रोग्राम है? गोद भरने के लिए एक बच्चे की व्यवस्था की गई और कई जेठ तो इनके बाहर हैं। उसके बाद में जब गोद भरी गई, पीछे एक जो लेडीज बैठी थी वो गोद में से निकाल के जो भी पड़ा वो खा रही थी और उसके बाद में हंस भी रही थी। वहीं से पता चल रहा था ये सब नाटक चल रहा है। दूसरी एक चीज़, गोद भराई में आए हुए सामान आप देखिए कि 1 किलो के डब्बे में आधा किलो लड्डू आए थे, 1-2 चीज़ें दिखाई गई खाली। तो इस तरह से गोद भराई का प्रोग्राम होता है, सिंगल एक आदमी कहीं मौजूद नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं केवल एक कंटेंट बनाने के लिए, प्रैंक करने के लिए, जैसे वो लड़ाई वाला टोटल प्रैंक था और उसी प्रकार से ये भी प्रैंक किया गया। उसके बाद में सबसे बड़ा सबूत इस बात का ये है कि इनका जो चेला, जो इस समय ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, उसका वीडियो आया और जिस प्रकार से वो एक्साइटमेंट दिखा रहा था उससे साफ लग रहा था कि ये एक शो चल रहा है, ड्रामे का एक शो चल रहा है जिसमें वो भी हिस्सा लेना चाहता था। उसके बाद में उसने इनकी वीडियो पर जो कमेंट किया है उससे पूरी तरीके से स्पष्ट है कि ये एक सब ड्रामा ही था। जब किसी की गोद भराई होती है तब कोई व्यक्ति क्या हंसने वाली इमोजी भेजता है? उसने इनके वीडियो पर हंसने वाली इमोजी लगा के भेजी, कारण उसको इस नाटक में मज़ा आया, उसको इस ड्रामे में मज़ा आया, इसलिए उसने हंसने वाली इमोजी भेजी। और उसका कहना था कि हम भी इसमें शामिल होते तो अच्छा रहता इस ड्रामे में, क्योंकि इससे पहले उसके साथ भी लड़ाई झगड़े का नाटक हुआ। जब उस समय जो है बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा था कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, इनका आपस में। तो इनके पास में टोटल जो कंटेंट है वो केवल कंट्रोवर्सी वाला है। और अब सीधे शब्दों में कहें, सौ बात की एक बात, कि इनका ब्लॉगिंग का चैनल नहीं है। अब जैसे डेली धारावाहिक होते हैं, डेली शो होते हैं, सास बहू के नाटक होते हैं, जिस प्रकार से हम लोग टीवियों में देखते हैं, उस प्रकार से इनका चैनल इस तरह के नाटक करने के लिए अब बन गया है। तो ये अब इनके ब्लॉग तो रहे नहीं, अब इस तरह के ही कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो हो रहा है ये तो वाकई में एक मतलब सोचने वाली बात है। अगर सीरियस सोचा जाए तो ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। हालांकि अपने भारत में स्वतंत्र रूप से हर आदमी सक्षम है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा है, उसको अपना अधिकार है। अब लोग कह रहे हैं 2 शादी की, 3 शादी की, 4 शादी की, कितनी भी करें उस पर कोई पाबंदी है ही नहीं। लेकिन फिर भी ये थोड़ा अजीब लग रहा था कि भाई बच्चे बराबर के हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए। और सहारे की अगर बात की जाए, जो लॉजिक दिया गया, कारण दिया गया कि सहारे के लिए ऐसा किया गया, तो सहारा जो है बुढ़ापे में, या कहना चाहिए आगे चल के सहारा अगर बच्चे बराबर के हैं तो वो सहारा बनते हैं। जब कोई नहीं होता है तब वो एक अलग की चीज़ है कि चलिए भाई अब कैसे जीवन कटेगा। तो जब बच्चे सहारा बन सकते हैं तो फिर सहारे के लिए अगर शादी की जाए, और फिर चलिए ठीक है अगर कर भी ली शादी, सहारे के लिए ही सही शादी कर भी ली, लेकिन फिर भी जो चीज़ अजीब है वो अजीब है, वो अजीब लगेगी। तो मतलब अब ये है कि व्यूज और कंटेंट के लिए इस तरह के ड्रामे, इस तरह के नाटक किए जा रहे हैं। अब इनका चेला चिल्ला रहा था, एक वीडियो मैंने देखा, उसमें ये चिल्ला रहा था कि भौजी का चैनल चला गया, तो उस पर जो है लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो कोई अफसोस नहीं है। तब वो बड़ा ज्ञान दे रहा था। मैं तो ये कहता हूँ यार, इतना क्या हम कहें, वीडियो में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, सामने हो तो हम कुछ कहें उससे। वो ये कह रहा था कि लोग कह रहे हैं कि हमें कोई भरोसा ही नहीं है और हमें कोई अफसोस ही नहीं है, जिसका जाता है उसका ये वो फलाना ठिकाना। अब तेरे मुंह पे ये जूता ऐसा पड़ गया है, अब ये चैनल वापस कैसे आ गया? अब बात वही हो गई जो रिएक्शन चैनल वाले कह रहे थे। ये तो 24 घंटे भी नहीं हुए, उससे पहले ही वापस आ गया। और रिएक्शन चैनल वाले, या मैंने क्या कहा था, यही तो कहा था, ये सब नाटक ही तो चल रहा है, कहीं नहीं चैनल गया है। ये केवल लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए सारा काम हो रहा है। अब बताते हैं तेरे साथ क्या किया जाए जो तू रिएक्शन चैनल वालों को गलत बोलता है। मैं तो इसको खैर ब्लॉक किए हूँ, लेकिन फिर भी जो है दूसरे मोबाइल में कभी कभी आ जाती है वीडियो कोई, तो उससे पता लग जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अरियारी में ये जो कुछ भी चल रहा है, जितने भी यूट्यूबर हैं, ये केवल जनता की अटेंशन पाने के लिए, जनता की सहानुभूति पाने के लिए, जनता को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए कुछ भी करेंगे। सही गलत, सही की तो उम्मीद कम करिए, गलत ही ज़्यादा करेंगे, सच की उम्मीद कम करिए, झूठ ही ज़्यादा बोलेंगे। और जैसा कि भौजी ने अपने वीडियो में आज जो है ये कहा, हालांकि इस बात की मैं तारीफ़ करूंगा कि वो जो है अब रिएक्शन चैनल वालों को जो भी जवाब देती हैं तो बड़ी शालीनता में और कायदे से जवाब देती हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि रिएक्शन चैनल वाले ये कह रहे हैं कि शिवानी की वजह से ऐसा हुआ, शिवानी की वजह से, हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने ये बात कही थी कि शिवानी की वजह से फेस वैल्यू मिली हुई है, और अगर ये चैनल चला गया तो दूसरे चैनल पर इस तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो इनका ये कहना है कि चलो अब हम मानते हैं ये चीज़, लेकिन बार बार अगर आप वही बात कहेंगे, बार बार अगर आप इसी चीज़ का एहसास दिलाएंगे तो हम भी नाम लेंगे, फिर आप लोग ये कहेंगे कि हम व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, ये बात सही है। अब इन्होंने मन से बेमन से किसी भी तरह से कबूल किया कि हाँ, अरियारी में जितने भी यूट्यूबर हैं उनकी सफलता के पीछे केवल एक ही हाथ है, वो हाथ है शिवानी का। तो दोस्तों जब मैंने ये वीडियो देखा भौजी का,
तो मुझे जो है इनके लॉजिक पर भी हंसी आई और आश्चर्य भी हुआ कि बताइए क्या इनका ऐसा मकसद हो सकता है जिसके लिए ये झूठ बोल रही हैं। और रिएक्शन चैनल वालों को जो है कोसते हैं ये लोग, लेकिन आइडिया उन्हीं की बातों से लेते हैं और वही चीज़ बताते हैं जैसा कि इन्होंने किया। चूहे के कारण इनका जो है चैनल गया था, चैनल वापस भी आ गया, लेकिन चूहे वाला वीडियो अब भी पड़ा हुआ है। तो ये तो सरासर झूठ ही है। इसके अलावा जो वो शादी वगैरह सब दिखाया गया, गोद भराई और ये सब एक महज ड्रामा है, एक प्रैंक है। ये जनता के साथ केवल एक खिलवाड़ है, एक तरीके से कहें जनता की भावनाओं के साथ में। अब पब्लिक से मैं ये अनुरोध करूंगा कि अगर इनके वीडियो आप देखते हैं और देखना चाहते हैं तो केवल इस हिसाब से देखिए कि हम कोई धारावाहिक देख रहे हैं, हम कोई एक ड्रामा देख रहे हैं, और उसमें ज़्यादा जो है दिल से देखने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बस देखिए और हटाइए। बहरहाल उससे ना कुछ आप सीख सकते हैं, ना ही उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा मनोरंजन मिलने वाला है, क्योंकि जब आप मूर्ख बनाए जाते हैं तो आपको उससे कोई लाभ होता नहीं है। तो साथियों, आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि जो मैंने तथ्य दिए हैं उनके आधार पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, ये सब नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, या आप लोगों को जैसा लगे वैसा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और भी बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। मैंने सोचा पहले इन 2 चीज़ों का पर्दाफाश किया जाए, उसके बाद में अब हर वीडियो में अगर किसी का पर्दाफाश होगा तो बिना नाम लिए हर चीज़ की पोल खोली जाएगी। आप लोग इसी प्रकार से अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।